बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटैब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, क्लास 5 की उर्दू की किताब पढ़ने के दौरान आपके पास कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए? सबसे पहले आपके पास उर्दू की किताब होनी चाहिए और उसके साथ आपके पास रिसोर्स पैक, ताकि आपको मशक हल करने में कोई मुश्किल ना हो, और उसके साथ साथ आपके पास समर पैक भी होना चाहिए ताकि आप उर्दू की किताब को मज़ीद अच्छी तरह समझ सकें। आज हम सबक नंबर 6 का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे और हम एक पहाड़ और गुलहरी का सबक पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले सबक के हासिलात ताल्लुम पर एक नज़र। आज का हमारा पहला SLO शेर नज़म पढ़कर नसर में 1-2 सुतूर में तहरीर कर सके, और हमारा दूसरा SLO है तस्वीरों और इशारों की मदद से कहानी मुकम्मल कर सके। तो अपने सबक का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि एक पहाड़ और गुलहरी के आज के सबक में हमें क्या मिलता है और हम इससे क्या सीखते हैं। इससे पहले वाले बंद में जो हमने पिछले सबक में पढ़ा था, उसमें हमने वो बातें आपको बताई थी जो कि पहाड़ ने गुलहरी से कही थी, और उन अशार में पहाड़ ने गुलहरी को अपने से कमतर समझा था और अपने आप को बड़ा समझा था, और गुलहरी को ये भी कहा था कि अगर तुम में शर्म हो तो तुम पानी में जाकर डूब के मर जाओ। आज के अशार में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमें ये बताएंगे कि गुलहरी ने पहाड़ की बातों का क्या जवाब दिया। तो आपने आज का सबक भी पिछले सबक की तरह गौर से सुनना है, और आखिर में आपने मुझे ये बताना है कि आपने इस सबक से क्या सीखा और क्या हासिल किया। तो चलते हैं सबक की जानिब। कहा ये सुन के गुलहरी ने मुंह संभाल जरा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल जरा। हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। बड़ा जहान में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छा लिया ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। आपने अशार सुने और मुझे यकीन है कि आपने अशार और अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़ भी सीखा होगा। अब चलते हैं एक एक शेर को पढ़ते हैं, और अगर उसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ है उसका मानी भी आपको बताएंगे और अशार की तशरीह भी करेंगे। पहला शेर, कहा ये सुन के गुलहरी ने मुंह संभाल जरा। मुंह संभाल जरा का मतलब है तमीज से बात करो, यानी बात करते हुए आदाब का पास रखना और आदाब का ख्याल करना भी जरूरी है। तो गुलहरी ने पहाड़ को यही कहा कि मुंह संभाल जरा, यानी कुछ सोच समझकर बात करो। क्यों? ये कच्ची बातें हैं। कच्ची बातें मतलब बच्चों वाली बातें हैं, ये बड़ों वाली बातें और अच्छी बातें नहीं हैं। ये कच्ची बातें हैं, दिल से इन्हें निकाल जरा, यानी तुम्हारे दिल में जो अपने बारे में बड़ाई और दूसरों को अपने से छोटा, हकीर या कमतर समझना, ये बातें कच्ची यानी बच्चों वाली बातें हैं। ये गलत बातें हैं, ये ठीक बातें नहीं हैं। तुम्हें चाहिए कि दिल से इन्हें निकाल दो और अपने दिल और दिमाग में यानी अपने जहन में कभी भी अपने आप को बड़ा और दूसरों को छोटा मत समझो। दूसरा शेर, हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है, यानी गुलहरी ये कह रही है कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज पैदा की है वो दरअसल अल्लाह की कुदरत है, वो अल्लाह ही की निशानी है और अल्लाह के कादिर होने की अलामत है। ये तो उसी ने पैदा किया और ये उसकी मर्जी है कि कोई चीज उसने बड़ी बनाई और कोई चीजें उसने छोटी रखी। और अगली बात, कोई बड़ा कोई छोटा, ये उसकी हिकमत है,
یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس کی مصلحت ہے کہ اس نے بعض چیزوں کو بڑا اور بعض چیزوں کو چھوٹا بنایا ہے. اس لیے کہ بچوں آپ بھی غور کریں کہ اگر سب چیزیں بڑی ہوتی تو دنیا میں پوری ہی نہ آتی، اور سب چیزیں چھوٹی ہوتی تو ہم دنیا سے اس طرح فوائد حاصل نہ کر سکتے جس طرح آج ہم دنیا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو کوئی چیز بڑی ہو اور کوئی چیز چھوٹی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت موجود ہے. شعر نمبر 3. بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے. یہاں پر گلہری نے اپنا اور پہاڑ کا موازنہ کیا ہے اور مقابلہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا بنا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت اور ایک خاصیت مجھے بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے درخت پر چڑھنا سکھایا ہے کہ میں مزے سے کبھی ایک درخت پر، وہاں سے دوسری شاخ پر، وہاں سے دوسری شاخ پر اور وہاں سے اگلی شاخ پر چھلانگے مار مار کے ایک درخت سے دوسرے درخت پر مسلسل سفر کرتی رہتی ہوں. اور شعر جو تو بڑا ہے تو مسا ہنر دکھا مجھ کو، یعنی گلہری یہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں اپنا بڑا ہونے پر اتنا ہی گھمنڈ ہے اور اتنا ہی غرور ہے اور ایک چھوٹا سا ذرا کام تو کر دو، اور وہ کیا، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو. تم یہ چھوٹا سا پھل ایک درخت پر جو لگا ہوا ہے اس کو ذرا توڑ کر دکھا دو اور میں تمہیں مان جاؤں کہ باقی تم بھی کمال کی چیز ہو. لیکن آپ کو تو معلوم ہے کہ پہاڑ ایک درخت سے چھالیاں تک نہیں توڑ سکتا. تو گلہری نے کتنی اچھی بات کی کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا بنایا ہے، لیکن ایک ہنر اور ایک کام اور ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ نے میرے اندر بھی رکھی ہے کہ میں چھالیاں اور پھل توڑ سکتی ہوں اور آپ تو اتنا معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتے. اور آخری شعر میں پوری نظم کا خلاصہ بیان کیا اور گلہری نے بڑی اچھی بات کی اور علامہ اقبال نے ہمیں بڑا اچھا سبق دیا. وہ کیا، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز نکمی پیدا نہیں کی. نکمی کا مطلب ناکارہ، ایسی چیز جو کسی فائدے کے لیے نہ ہو بلکہ بیکار ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کی. اور آخری لائن، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. قدرت کا جو کارخانہ ہے جہاں پر یہ تمام چیزیں بنی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں بنائی ہیں، اس کارخانے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بری چیز نہیں بنائی. تو بچوں ہمیں اس سے کیا سبق ملا؟ بالکل ٹھیک بتایا آپ نے. ہمارے اس نظم کا سبق یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے اور اس کا مرکزی خیال بھی یہی ہے کہ ہمیں کسی چیز کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی چیز پیدا نہیں کی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ آپ بھی کسی کو اپنے سے حقیر، کمتر اور چھوٹا نہیں سمجھیں گے. اب چلتے ہیں الفاظ اور ان کے معنی کی طرف. پہلا لفظ ہے غرور، جس کا معنی ہے گھمنڈ یعنی فخر. دوسرا لفظ ہے بساط، بساط جس کا معنی ہے طاقت اور حیثیت. آن بان، اس کا معنی ہے شان و شوکت. حکمت یعنی دانائی. شعور یعنی سمجھ، عقل. نکمی یعنی بیکار. اور نظم سے متعلق کچھ سوالات اور ان کے جوابات آئیں اس کو مل کر حل کرتے ہیں. پہلا سوال ہے، کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک ڈیش سے، کس سے؟ گلہری، کوئل، فاختہ یا جگنو. بہت آسان، گلہری.
सवाल नंबर 2 है, तुझे हो शर्म तो जाके डूब मरे, कहाँ? कुएं में, दरिया में, समंदर में या पानी में? पानी में, इसलिए कि हमारी पिछली नज़म में यही लफ्ज़ मौजूद था। सवाल नंबर 3 है, पहाड़ ने ज़रा सी चीज़ किसको कहा? जाहिर है गुलहरी को। सवाल नंबर 4, ज़माने में कोई चीज़ नहीं है, निकम्मी, फालतू, बेकार या करामत? नज़म में निकम्मी, तो यही है इसका दुरुस्त जवाब। और आखिरी सवाल है, कुदरत के कारखाने में नहीं है कोई बुरा, नहीं बुरा कोई कुदरत के कारखाने में। अब आपको देते हैं किताब से आपके घर का काम, और वो सवाल नंबर 2 है। आपने इन सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखने हैं, और अगर आपने सबक गौर से सुना है, और मुझे यकीन है कि आपने ज़रूर ये सबक गौर से सुना होगा और आपने इससे सबक भी हासिल किया होगा, तो आपके लिए ये सवालात यकीनन कोई मुश्किल नहीं होंगे और आप जल्द अज जल्द ये तमाम सवालात हल कर लेंगे। पहला सवाल है, अल्लाह ताला ने पहाड़ को क्या खूबी दी है? सवाल नंबर 2, गुलहरी को अल्लाह ताला ने किस खूबी से नवाजा है? इन दोनों खूबियों का जिक्र गुलहरी ने अपने एक ही शेर में किया था। सवाल नंबर 3 है, कोई बड़ा कोई छोटा, ये किसकी हिकमत है? और सवाल नंबर 4, कुदरत के कारखाने में कौन सी चीज़ें निकम्मी और बेकार हैं? आपने नज़म का आखिरी शेर देखना है, उसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और आखिरी सवाल, छालियाँ तोड़कर कौन दिखा सकता है? आया पहाड़ दिखा सकता है? बिल्कुल नहीं, ये किसका काम है? आपको मैंने इशारा दे दिया। और घर का काम जो आपने तशरीह की सूरत में करना है, वो आपने दर्जैल अशार की तशरीह करें और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखें। आपने इन अशार की तशरीह सुनी जो कि हमने आपको पहले और दूसरे सबक में करके दिखाई, और आपको उससे हासिल होने वाला सबक भी सिखाया। आपने उसको दोबारा सुनना है और इन अशार की तशरीह अपने अल्फाज में करनी है, और साथ साथ आपने ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखने हैं, और इन सब अल्फाज के मानी हमने पढ़े हैं। और अब चलते हैं अपने समर पैक की जानिब और देखते हैं कि वहाँ आपके आज का घर का काम कौन सा है। आपके लिए सरगर्मी दी गई है और ज़ैल में कुछ इशारात दिए जा रहे हैं, इन्हें गौर से पढ़ें और उनकी मदद से कहानी लिखें। एक मकड़े का भूखा होना, खाने की तलाश में यहाँ वहाँ देखना, मक्खी का वहाँ से गुजर होना। इसी तरह जो आपको इशारे दिए गए हैं, जब ये आप इशारे पढ़ेंगे और आप इख्तिताम तक पहुँचेंगे, आपके जहन में एक कहानी आ जाएगी। आपने उस कहानी को अपने अल्फाज में समर पैक में इन इशारात के नीचे जो सुतूर दी गई हैं, वहाँ आपने कहानी लिख लेनी है। और समर पैक से दूसरा घर का काम वो बहुत आसान है। दर्जैल अशार गौर से पढ़ें, हर शेर का मरकजी ख्याल यानी खुलासा 1 से 2 सुतूर में दी गई जगह पर तहरीर करें। नीचे इन अशार के मरकजी ख्याल के लिए जगह मौजूद है। आपने वहां पर एक एक शेर को लेना है और आपने 1, 2, 3 और इन 4 अशार का मरकजी ख्याल आपने एक एक और 2-2 सुतूर में मुख्तसर करके इस जगह पर लिख देना है, जो कि आपकी समर पैक में पहले से मौजूद है। ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है कि आपने गौर से सुना होगा और आप इससे हासिल होने वाले सबक पर अमल भी करेंगे, और घर का काम आपने ज़रूर करना है। अगर आपको कोई सवाल मुश्किल लगता है या सवाल को हल करना आपको मुश्किल लगता है, तो आप हमारे रिसोर्स पैक से भी मदद ले सकते हैं, जो कि हमारे कैनटैब पब्लिशर की वेबसाइट पर मौजूद है और आप मुफ्त वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगले सबक में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।